लॉकडाउन के दौरान महाराष्ट्र के पालघर में साधुओं की हत्या को लेकर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने चुप्पी तोड़ी। ठाकरे ने कहा कि संतों की हत्या को सांप्रदायिक रंग दिया जा रहा है, जो कि गलत है। महाराष्ट्र के पालघर में 2 साधु और उनके एक ड्राइवर की मॉब लिंचिंग में हत्या कर दी गई। यह हत्या पुलिस कर्मियों की मौजूदगी में हुई। कहा जा रहा है कि चोरी के शक में इन लोगों की पीट कर हत्या कर दी गई। साधुओं की हत्या के बाद गृह मंत्री अमित शाह और यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उद्धव ठाकरे से बातचीत की। हत्या के आरोप में 100 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है, जबकि 2 पुलिस वालों को सस्पेंड भी कर दिया गया है। देश में कोरोना के संक्रमित मरीजों की संख्या 17,000 के पार पहुंच चुकी है। हालांकि इस दौरान 2,546 लोग कोरोना के संक्रमण से ठीक भी हुए हैं। कोरोना से पिछले 24 घंटे में 36 लोगों की मौत हुई है। अब तक कुल मिलाकर 559 लोगों की मौत हो चुकी है। मुंबई में 53 पत्रकार कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। 3 दिन पहले 171 पत्रकारों का कोरोना टेस्ट किया गया था, जिसके बाद आई रिपोर्ट में यह पुष्टि हुई है। दिल्ली में 5 और पुलिसकर्मी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। ये सभी पुलिसकर्मी सेंट्रल दिल्ली के चांदनी महल थाने में हैं। इससे पहले भी इसी थाने के 2 पुलिसकर्मी पॉजिटिव पाए गए थे। गोवा पूरी तरह से कोरोना मुक्त हो गया है। गोवा में फिलहाल कोई भी कोरोना पॉजिटिव मरीज नहीं है। गोवा में कुल 7 मरीज संक्रमित पाए गए थे, जिन्हें इलाज के बाद छुट्टी दे दी गई। पश्चिम बंगाल के सीएम ममता बनर्जी ने पश्चिम बंगाल के कुछ जिलों में लॉकडाउन का पालन करवाने के लिए गृह मंत्रालय की ओर से टीम भेजे जाने की वजह पूछी है और साफ कर दिया है कि वजह नहीं बताए जाने पर पश्चिम बंगाल सरकार इस मामले में सहयोग नहीं करेगी। केंद्र सरकार ने पेंशन में कटौती या फिर पेंशन रोके जाने की खबरों को सिरे से खारिज कर दिया है। सरकार ने साफ किया है कि कोरोना की वजह से किसी पूर्व कर्मचारी की पेंशन में ना तो कटौती होने जा रही है और ना ही किसी की पेंशन रोकी जा रही है। मुंबई के दहिसर इलाके में सड़कों पर कई दिनों के बाद बड़ी संख्या में गाड़ियां नजर आई। महाराष्ट्र में कुछ जगहों पर आज से कुछ उद्योगों और दफ्तरों को खोलने की इजाजत दी गई है। इसी के साथ लोगों ने काम पर जाना शुरू कर दिया है, तो दहिसर में टोल प्लाजा के पास जाम जैसे हालात पैदा हो गए। लॉकडाउन तोड़ने के आरोप में जबलपुर के एक किसान की पुलिस पिटाई में मौत का मामला सामने आया है। इस शर्मनाक मामले में एक सब इंस्पेक्टर समेत 5 पुलिस कर्मियों को निलंबित कर घटना की जांच के आदेश दे दिए गए हैं। उत्तर प्रदेश के पीलीभीत में मास्क न पहनने पर एक शख्स की पिटाई का वीडियो सामने आया है। बताया जा रहा है कि पुलिस की जांच के दौरान एक व्यक्ति बिना मास्क पहने दिखाई दिया। इसके बाद मौके पर मौजूद तहसीलदार ने मौके पर मौजूद पुलिस जवानों के साथ इस व्यक्ति की जमकर पिटाई कर दी। लॉकडाउन के बीच यूपी के हापुड़ में एक पुलिसकर्मी ने वीडियो कॉल के जरिए शादी की। मस्जिद पहुंचे पुलिसकर्मी का निकाह 2 गवाहों की मौजूदगी में इमाम ने पूरा करवाया। दिन रात ड्यूटी पर तैनात पुलिसकर्मी ने अपनी बीमार मां की ख्वाहिश पूरी करने के लिए ऑनलाइन निकाह करने का फैसला किया। बिहार के भागलपुर में लोगों ने पुलिस और सफाई कर्मियों का फूल माला पहनाकर स्वागत किया। इलाके की महिलाओं ने पहले डीएसपी को फूलों की माला पहनाई और फिर बाकी पुलिस वालों को भी फूल माला पहनाकर तिलक लगाया। इस दौरान सफाई कर्मियों को भी धन्यवाद दिया गया। डिबेट का सबसे कोरोना से लड़ने के लिए देश इस वक्त लॉकडाउन का पालन कर रहा है, लेकिन महाराष्ट्र में एक जगह ऐसी भी है जहां 300 लोगों की भीड़ बिना किसी खौफ के सड़क पर उतर आती है और 2 साधुओं समेत 3 लोगों को मौत के घाट उतार देती है। सबसे ज्यादा हैरानी यह देखकर और सुनकर होती है कि भीड़ तंत्र इस पाप को पुलिस के सामने अंजाम देती रही और ये पुलिस कर्मी बड़ी ही बेशर्मी से खुद को बचाने की मुहिम में लगे रहे। महाराष्ट्र सरकार इसे गलत फहमी का नतीजा बता देती है। ऐसे में हैरानी नहीं होने कि आखिर अवार्ड वापसी गैंग कहां है, वो बुद्धिजीवी वर्ग, वो खान मार्केट गैंग क्यों मौन है वीसी आवाज पर। ये रोंगटे खड़े कर देने वाली प्रशासन की वो बेशर्म लापरवाही, जिसके चलते महाराष्ट्र के पालघर में लॉकडाउन के बावजूद करीब 300 लोगों की भीड़ जमा होती है और पुलिस वालों के सामने ही हनुमान मंदिर के 2 साधु मुंबई से सूरत अपने गुरु के अंतिम संस्कार में जा रहे थे। लेकिन पालघर से करीब 100 किलोमीटर दूर गढ़चिंचले गांव में ड्राइवर समेत दोनों साधुओं की निर्दयता से मॉब लिंचिंग कर दी जाती है। जरा पुलिस वालों की ये बुज़दिली, बार बार जान बचाने के लिए पुलिस वालों के पास जा रहे हैं, लेकिन ये पुलिस वाला कुछ नहीं करता। इस पूरे मामले में गृह मंत्री अमित शाह और मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे से बात की है। कुछ लोग इसमें आग लगाने की कोशिश कर रहे हैं। ये कोई हिंदू मुस्लिम या कोई ऐसी सांप्रदायिकता इसमें नहीं है।
ये हमला जो हुआ है सांप्रदायिकता इसमें है नहीं, ये दुर्भाग्य की बात है, गलतफहमी के शिकार हुए हैं। जिस क्रूरता के साथ उनको मारा गया है, मानवता को भी शर्म आए, इस प्रकार की ये क्रूरता है। जिस प्रकार से पुलिस ने इसमें रोल किया है, क्या पुलिस पर कोई दबाव है कि इस प्रकार से लोगों को एक्ट करने दिया जाए? 3 तारीख के बाद हम लोग प्रयास करेंगे कि सबको एक साथ लेकर के महाराष्ट्र सरकार को घेरेंगे, कूच करेंगे और कार्रवाई की मांग करेंगे, नहीं तो जबरदस्त वहां आंदोलन करेंगे। पुलिस ने इस मामले में 100 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया है, लेकिन इस घटना के बाद उद्धव ठाकरे सरकार पर सियासी वार शुरू हो गए हैं। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने ट्वीट किया, पालघर में पुलिस के सामने साधु संतों की निर्मम हत्या महाराष्ट्र पुलिस के लिए चुनौती है। क्या वोट के आगे महाराष्ट्र का प्रशासन फेल है? बताया जा रहा है कि बच्चा चोर होने की गलत फहमी में साधुओं की मॉब लिंचिंग हुई, पर सवाल ये है कि आखिर पुलिस के सामने होने के बावजूद लिंचिंग करने वाले कातिलों का हौसला इतना बुलंद कैसे था? आज इसी पर होगी सबसे बड़ी बहस। भीड़ तंत्र का पाप, सिर्फ गलत फहमी क्यों? और अब साधुओं की लिंचिंग पर सन्नाटे का विश्लेषण सुनिए। साधुओं की लिंचिंग पर अवार्ड वापसी गैंग, खान मार्केट गैंग चुपचाप खामोश। बुद्धिजीवी ब्रिगेड के सोशल मीडिया पन्ने भी खाली हैं इस विषय पर। लॉकडाउन में 300 लोगों का है, जहां 4 लोग नहीं जा सकते वहां 300 लोग इकट्ठे हो जाते हैं। यह संदेह का घेरा है। पुलिस ना भीड़ जुटने से रोक पाई, ना साधुओं की हत्या रोक पाई। 70 साल के 2 बुजुर्ग, उसमें बच्चा चोर दिखाई दे रहा है। पुलिस के आगे गिड़गिड़ाते हुए साधु हाथ बढ़ा रहे हैं, पुलिस हाथ छोड़कर जा रही है। ऐसा दृश्य शायद ही दुनिया में आपने कभी कभार देखा होगा। भीड़ तंत्र को गलतफहमी बता देना बेहद शर्मनाक है। ये गलतफहमी की वजह से नहीं हो सकता। भीड़ तंत्र कैसे इकट्ठी हो जाती है, कैसे वहां 300 लोगों की भीड़ हो जाती है और उसको गलतफहमी भी हो जाती है। उसके बाद क्या एनसीपी और लेफ्ट इस मुद्दे से कोई कनेक्शन है? मेरे साथ बात करने के लिए डॉक्टर संबित पात्रा हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। मेरे साथ महेश तपासे साहब हैं जो कि प्रवक्ता हैं एनसीपी के। कृपाल तुमाने हैं सांसद शिवसेना के। स्वामी दीपांकर आध्यात्मिक गुरु। मेरे साथ स्वामी अवधेशानंद गिरी होंगे जो कि महामंडलेश्वर हैं जूना अखाड़ा के। मेरे साथ इसके अलावा स्वामी नारायण गिरी होंगे महंत जूना अखाड़ा के, क्योंकि जूना अखाड़े के ये 2 साधु थे। मैं सीधा संबित पात्रा आपका रुख करता हूं। आपके ट्वीट ने पूरी हाय तौबा मचा दी। जब आपने ट्वीट किया उसके बाद ये नेशनल चैनल्स की प्रमुख खबर बनी। क्या आपको लगता है जो कुछ कहा जा रहा है वो लीपापोती है या फिर सच छुपाने की घोर चेष्टा है? देखिए अमीश भाई, पहले तो मैं धन्यवाद करना चाहूंगा कि आप लोगों ने इस विषय को उठाया और प्रमुखता के साथ उठाया और कुछ सवाल भी पूछ रहे हैं। देखिए वीरवार अर्थात थर्सडे की ये घटना है। थर्सडे से अब तक सब लोग चुप बैठे थे। अचानक कल जाके जगे हैं। एक प्रमुख अखबार ने तो यह भी छाप दिया था कि 3 thieves were killed, मतलब 3 चोरों की हत्या हो गई और पूरी दुनिया ऐसे भूल भी चुकी थी। मुझे आश्चर्य लगता है कि किस प्रकार से महाराष्ट्र की सरकार इस पर बिल्कुल चुप्पी के साथ बैठी हुई थी। ये तो आप लोगों ने, हम लोगों ने, देवेंद्र फडणवीस जी ने कुछ सवाल पूछे हैं तो आज ये घेरे में आई। पहला विषय, जिस प्रकार की हत्या हुई है, वो जो निर्ममता, जो क्रूरता हम आज टीवी पे देख पा रहे हैं, वीडियो में देख रहे हैं। हिंदुस्तान के कई लोग कल से सो नहीं पाए। बार बार रह रहे कि इस प्रकार की तस्वीरें हमारी आंखों के सामने आ रही है कि भगवा वस्त्र धारण किए 70 वर्ष के कल्पवृक्ष गिरिजी महाराज, जूना अखाड़ा के इतने बड़े साधु, बहुत ही साधारण व्यक्तित्व, वो अपने गुरु के अंत्येष्टि में जा रहे होते हैं। अचानक 300 लोग उन पे धावा बोल देते हैं। वो पुलिस के पीछे छुप रहे हैं, कभी पुलिस की हाथ पकड़ रहे हैं, कभी पुलिस को गिड़गिड़ा रहे हैं और पुलिस धक्का मार के उनको लोगों के बीच में मरने के लिए छोड़ दे रही है। और तीनों लोग, 2 साधु और उनके ड्राइवरों को मार मार के इस प्रकार मार दिया गया। देखिए पहले तो लगा कि जब 2-3 वीडियो पहले आया तो ऐसा लगा मानो 1-2 पुलिसकर्मी होंगे। बाद में जो वीडियो सामने आया वो दिखा कि बहुत सारे पुलिस के लोग वहां मौजूद थे। इतने पुलिसकर्मी होने के बावजूद भी अगर कानून वहां दम तोड़ दे, अगर तपस्या, साधु, तप को मार दिया जाए, तो ये सवाल पूरे हिंदुस्तान पे उठता है। ये सवाल आग बबूला करने वाला है कि आखिर ये महाराष्ट्र की सरकार कर क्या रही है। और एक विषय सामने आया है, वो विषय सामने आया है कि जिस क्षेत्र में ये पूरा का पूरा हुआ है उसको हम पालघर तो कह रहे हैं,
मगर उस विधानसभा का नाम है दहाणु। और दहाणु विधानसभा जो है ये सीपीएम के विधायक हैं। ये बिल्कुल, ये बहुत वर्षों से सीपीआईएम का गढ़ रहा है। ये इससे अभी जो है एक सीपीआईएम के विनोद जी वहां के सीपीआईएम के विधायक भी हैं। और एक बात जो आपने सुनील देवधर जी की बात कही, जो वीडियो सामने आया है, महाराष्ट्र के नेताओं ने ये इंगित किया है कि 3-4 वहां नेता मौजूद थे उस भीड़ में। काशीनाथ चौधरी, बिल्कुल, जो कि जिला पंचायत सदस्य हैं, जो एनसीपी से जुड़े हुए हैं, विष्णु पात्रा चौधरी, सुभाष भवार, धर्मा भावर, ये 3 सीपीएम के पंचायत सदस्य भी हैं। मेरे साथ महेश भी हैं, महेश तपासे, एनसीपी के वरिष्ठ नेता हैं, मेरे साथ इस समय जुड़े हैं। महेश जी, मैं आपके पास आना चाहता हूं। कोई इसको धर्म का एंगल नहीं दे रहा, लेकिन इसको मॉब लिंचिंग का एंगल दिया जाएगा और इसको एंगल दिया जाएगा प्रशासन के फेलियर का, इसको एंगल दिया जाएगा सच को छुपाने का। सच कौन छुपा रहा है? पालघर में क्या हुआ था? सच क्या है? एनसीपी का क्या कनेक्शन है पालघर के साथ, बताइए। अमित जी, महाराष्ट्र एक छत्रपति शिवाजी महाराज की भूमि है, संतों की भूमि है। पर संतों की तो हत्या हुई, संतों की तो निर्मम हत्या हुई महाराष्ट्र की इस भूमि पर। सबसे पहले और वो संत प्रशासन के आगे गिड़गिड़ाते रहे कि हमें छोड़ दो। 70 साल के बुजुर्ग में बच्चा चोर दिखाई दिया आप लोगों को। अमित जी, मुझे पूरा बोलने दीजिए, मेरी पूरी बात, मैंने बिल्कुल भी सांबित जी की बात नहीं काटी। आप मुझे बोलने का अगर नहीं रखेंगे तो मैं बिल्कुल बोलने का, महेश जी बिल्कुल सादर, आपका स्वागत है, आप बोलिए, लेकिन सवाल उठेंगे। महाराष्ट्र में इस प्रकार की दुर्घटना हुई, साधु संतों, दुर्घटना नहीं है, ये मर्डर है। ये दुर्घटना नहीं है, ये मर्डर है। ये मर्डर है इंसानियत का, ये मर्डर है 2 साधुओं का भारतवर्ष के अंदर। हत्या होती है तो उस चीज का निषेध और खंडन हम पूरे शासन की तरफ से, अपने प्रदेश की तरफ से और अपने पक्ष की तरफ से करते हैं। हिंदुस्तान के संत संप्रदाय का आदर करते हुए मैं आश्वस्त करना चाहूंगा हिंदुस्तान के संत संप्रदाय को कि इस प्रकरण के तह तक हमारी पूरी सरकार जाएगी। और इसके लिए सीआईडी के एक वरिष्ठ जो अधिकारी है, अतुल कुलकर्णी जिनका नाम है, उनकी नियुक्ति करके उनके माध्यम से हमने जांच की शुरुआत भी कर चुके हैं। मैं किसी भी प्रकार का कवर अप नहीं कर रहा हूं। बिल्कुल कवर अप करना भी नहीं चाहिए। मैं बिल्कुल, आप कवर अप ना करें, वही बेहतर है। क्योंकि जो एक सेकंड, एनसीपी का सुनील देवधर जो बीजेपी के राष्ट्रीय सचिव हैं, उनका एक ट्वीट है और जो सत्य भी है कि जिला पंचायत का सदस्य काशीनाथ चौधरी वहां पर था क्या? काशीनाथ चौधरी एनसीपी का पंचायत समिति का मेंबर है। काशीनाथ चौधरी वहां पर थे, वो मेंबर है। अच्छा, आप पुख्ता कर रहे हैं कि वो एनसीपी के मेंबर थे, वो वहां पर थे क्या? पंचायत समिति का विष्णु पात्रा वहां थे। पुलिस स्टेशन के अंदर यह दुर्घटना हुई, कासा पुलिस स्टेशन, ये बहुत ही छोटा कस्बा है, पालघर पर बहुत बड़ा शहर है। ठीक है, आपको सुना गया 2 मिनट। अब संबित पात्रा 40 सेकंड, आप अपनी बात रखिए। संबित बोलिए। शहर नहीं है वहां पे, अगर किसी मेरे साथ कई साधु संत भी जुड़ेंगे। संबित पात्रा, आप बोलिए। घटना घटती है तो लोग आ जाते हैं, पुलिस प्रशासन लोग आ जाते हैं। लॉकडाउन में 300 लोग हो जाते हैं और सरकारें जस्टिफाई कर रही है उन 300 लोगों के आने का। एक सेकंड, महेश आप जिम्मेदार है, तभी मैं कह रहा हूं कि विपक्ष को भी सुनिए ना, विपक्ष को भी सुनिए। अब आप संबित बोलिए। लोगों को, संतों को बचा नहीं पाए, हो गया पूर्व भाव है और इस चीज का हम बिल्कुल खंडन करते हैं। आपको विश्वास रखना पड़ेगा महाराष्ट्र के प्रशासन पर। अगर हो गया हो अमीश भाई तो हम भी बोलेंगे, वरना ये पूरा किसी भी प्रकार का अगर जी, मेरे शिवसेना के भी नुमाइंदे जुड़ गए हैं, लेकिन बोलिए आप। संबित पहले आप बोलिए, संबित पहले आप बोले, पहले इनका पूरा बंद हो जाए ना। ठीक है, महेश जी आपने अपनी बात को रख लिया। निवेदन है मेरा, एक एक करके सब अपनी बात को रखें। संबित पात्रा, देखिए, एक बात तो यहाँ पुष्टि हो गई कि वहां एनसीपी के नेता जो चौधरी, काशीनाथ चौधरी, वो मौजूद था। ये तो इन्होंने बताया कि वो हमारे नेता हैं। वो क्यों मौजूद था वहां पे? सीपीआईएम के लोग वहां पर सीपीआई समिति का मेंबर है, तो पंचायत समिति का मेंबर उस भीड़ में क्यों मौजूद था? आप इनको पहले शांत करिए अमीश जी। ये सारे लोग यहाँ पर भी लिंचिंग करना शुरू कर देते हैं। महेश, आपने अपनी बात को रख लिया। आप ही ने बोला कि मैं तो आराम से सुनूंगा। तो महेश सारे नेता चाहे किसी भी पक्ष के हो, ये क्या हो रहा है? एक सेकंड, किसी भी पक्ष की बात नहीं है यहाँ पर। बात है सत्ता पक्ष में आप हैं, इसीलिए एक 40 सेकंड संबित पात्रा को सुनिए ना। संबित बोलिए। नहीं, इनको सुनना होगा, 40 सेकंड नहीं, ज्यादा सुनना होगा। जिस प्रकार के दृश्य आज हिंदुस्तान के सामने आए हैं, यहाँ पर चिल्लाने से कुछ नहीं होने वाला है। ये खुद बोल रहे हैं कि वो हमारे सत्ता पक्ष के सदस्य हैं।
वो जो काशीनाथ चौधरी है वो हमारा सदस्य है पार्टी का, वो हमारा समिति सदस्य है, उसके बावजूद वो वहां भीड़ में मौजूद क्यों था? क्या कर रहा था वो उस भीड़ में? तभी तो हम कह रहे हैं ये षड्यंत्र है। और शिवसेना जो आज सरकार में है, मुख्यमंत्री आंख बंद करके बैठे हुए हैं, एनसीपी इसमें कॉम्प्लिसिट है, सीपीआई इसमें मिली हुई है, पुलिस सब कुछ कर देखते हुए भी पुलिस चुप बैठी है, फिर भी आप चाहते हैं कि हम लोग सवाल भी ना पूछे। नंबर एक। नंबर दो, आप मैं तो बड़ा आश्चर्यचकित हो गया, गृह मंत्री का वो बयान आपको दिखाना चाहिए। अनिल देशपांडे जी क्या बयान दे रहे हैं? वो गृह मंत्री है महाराष्ट्र के, वो कह रहे हैं कोई अफवाह के कारण ऐसा हो गया है, इनको चोर समझ लिया इसलिए मार दिया। कोई किसी को भी कुछ समझ लेगा और मार देगा? ये महाराष्ट्र का तंत्र चल रहा है क्या? ये क्या सरकार चल रहा है? जी जवाब किसी ने किसी को एक 70 साल के भगवाधारी व्यक्ति को आपने चोर समझ लिया और मार दिया। और मुझे तो एक बात समझ में नहीं आ रही है, कैसे समझ लिया? ये तो अपने घर से निकल के गाड़ी में आ रहे थे, तो पहले से प्लानिंग कैसे किया हुआ था कि यहाँ पर रोक के बैठना है? 300 लोगों को कैसे पता था कि कोई चोर आने वाला है, हम पकड़ के चोर को मारेंगे? नंबर दो, ये स्वाभाविक से सवाल है। नहीं, ये बिल्कुल स्वाभाविक सवाल है। आपने बात बोली है, जो आपने सवाल पूछे हैं, ये देश के मन में भी सवाल है। अब सत्ता पक्ष से जवाब जान लेते हैं ना। पूछूंगा 10 सेकंड का एक और सवाल। ठीक है, 5 सेकंड 10 सेकंड है समित पात्रा अपनी बात रखिए, फिर महेश जी। संजय जी, 10 सेकंड हिंदुस्तान में 10 ही हैं। कहाँ है वो सब खान मार्केट गैंग वाले? आप सोचिए, अगर ये उल्टा हुआ होता तो अभी तक वो अपने माई बाप जो वो न्यूयॉर्क टाइम्स में, वॉशिंगटन पोस्ट में, अल जजीरा में बैठे हुए हैं, उन सबके पास दौड़ के जाते, छाती पीट के रुदाली बन के बोलते कि इंडिया डिस्ट्रॉय हो गया, हम इंडिया में रह नहीं सकते। देखिए, उस गैंग की कोई वैल्यू नहीं है ना देश में ना दुनिया में, इसलिए मुझे लगता नहीं है कि वो गैंग इतना सार्थक है कि हम प्राइम टाइम में उसको डिस्कस करें। दे आर नॉन एग्जिस्टेंट। ये लोग जो हैं अपनी पहचान के लिए एक आध ट्वीट कर देते हैं, इनकी कोई ज्यादा वैल्यू नहीं है और मुझे नहीं लगता वो इतने इंपॉर्टेंट है कि इस इंपॉर्टेंट विषय में हम उनकी चर्चा करें। महेश जी का मैं रुख करता हूं, जो कि बहुत जिम्मेदारी से बोल रहे हैं। महेश जी, 2-3 चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है। आपके जो प्रदेश के गृह मंत्री हैं, वो कह रहे हैं अफवाहबाजी में ये सब कुछ हो गया। ऐसी कैसी अफवाह जिसमें भगवाधारी साधु चोर नजर आते हैं? मतलब गृह मंत्री को तो सोच समझ के बोलना चाहिए ना, वो क्या बोल रहा है? अनिल देशमुख के इस बयान ने साधुओं को बहुत परेशान किया है और भारतवर्ष को परेशान किया है, समाज को परेशान किया है। ये बोलने की क्या आवश्यकता थी? अमित जी, प्राइमा फेसी जो जानकारी गृह मंत्री महोदय को प्राप्त हुई, उनमें उनको ऐसा बताया गया कि उस इलाके में कुछ चोर घुसे हुए और लोगों के बीच में एक भय और एक संशय का वातावरण चोरों के प्रति था। ये प्राइमा, बिल्कुल आपकी बात को माना, उनको प्राइमा फेसी में अगर चोर का शक भी था, भगवाधारी साधुओं पर चोर का शक था, तो वो पुलिस की कस्टडी में आ चुके थे महेश जी। पुलिस की कस्टडी के बाद उनको रौंदा गया है, उन 70 साल के बुजुर्गों को मारा गया है। देखिए, जो पूरी घटना हुई, उस घटना का निषेध और निंदा हम पूरी तरह से करते हैं। महेश जी, पुलिस अपने साथ बिठा के भी वेरीफाई नहीं कर पाई कि साधु है कि चोर है, ये उचक्के है कि साधु है कि जूना अखाड़ा के साधु है। महाराष्ट्र की नेता, महाराष्ट्र की शासन, ये साधु संतों का, पूरे हिंदुस्तान के साधु संप्रदाय का, मेरे साथ इस चर्चा में स्वामी नारायण गिरी जुड़ रहे हैं, महंत जूना अखाड़ा के। मैं चाहता हूं सब लोग शांत हो जाएं। महंत जूना अखाड़ा स्वामी नारायण गिरी जुड़ रहे हैं। नारायण गिरी जी, मैं आपका अभिनंदन आज के दिन नहीं कर सकता, क्योंकि जूना अखाड़े ने अपने 2 साधुओं को मॉब लिंचिंग की इस घटना में। महेश जी आप शांत हो जाइए, एनसीपी से आप हैं, शांत हो जाइए। जूना अखाड़ा के आदित्यनाथ जी जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने भी बात की। और ठीक है, 1 सेकेंड। योगी आदित्यनाथ की भी पीड़ा हो सकती है, क्योंकि वो भी एक महंत हैं। मेरे साथ महंत जूना अखाड़ा के स्वामी नारायण गिरी जुड़ रहे हैं। आज आपका अभिनंदन, स्वागत। स्वामी जी, हम नहीं कर सकते क्योंकि दिन आज का भारी है। क्या कहना चाहते हैं आप? इसमें शासन के एक नुमाइंदे महेश तापसे हमारे साथ हैं, शिवसेना के भी नुमाइंदे हैं। क्या कहना चाहते हैं? उन साधुओं को चोर समझ लिया गया था, इसीलिए पीट दिया गया। ये वहां के गृह मंत्री का कथन है कि वो जो है साधु थे, वो साधु नहीं थे, वो चोर नहीं थे। और गृह मंत्री का जैसे बेतुका बयान है, देखिए कि वो संत थे, हमारे महात्मा थे, जूना अखाड़ा के सामान्य संत थे, 70 साल का जो सीनियर सिटीजन थे, उनको इतना बेरहमी थे पुलिस संरक्षण में, जबकि पुलिस के वो जो है कमरे के अंदर में पुलिस ने बिठाया, उसके बाद पब्लिक के सामने पुलिस ने फेंक दिया।
और ये उसके बाद में उनका लाश ले जाने के लिए जिस टाइम में ले गया था उनका आंख को भी जो है सरिये से, लोहे के सरिये से आंख भी फोड़ दिया उनका। उनके पास 50,000 रुपए भी थे, सोने चांदी का भगवान का श्रृंगार करने के लिए गुजरात सूरत लेके जा रहे थे, वो सामान भी था, वो भी बोले उल्टा हुआ है, उनके पैसे भी लूटे गए हैं। यानी चोर तो दूसरे थे, चोर तो दूसरे थे, वो चोर नहीं थे, उनके साथ तो लूटमार हुई है। अब ये नया फैक्ट रिवील हुआ है और मैं चाहता हूं इसको ब्रेकिंग न्यूज में चले। ये स्वामी जी के अनुसार उनके 50,000 लूटे गए हैं, उनका लोहे के डंडे से सर फाड़ा गया है। महेश साहब से अब ये कुछ फैक्ट है और आंखों पे भी आंख भी फोड़ दिया, इनकी आंख भी फोड़ दिया लोहे के सरिये से जी। 70 साल के बुजुर्ग व्यक्ति के साथ पैसा लूटा गया। वो साधु संत है, थोड़ी देर के लिए भूल जाइए। महेश साहब से अब अफवाह कौन फैला रहा है? ये तो फिर वहां की पुलिस ही अफवाह फैला रही है क्या? वो बहुत ही अशोभनीय, इनह्यूमन। आई कंडेम द एंटायर इंसिडेंट इन द हाईएस्ट पॉसिबल वर्ड्स। यहाँ पे सभी हम लोग बैठे हुए, कोई भी हमारे में से व्यक्ति उस दुर्घटना का समर्थन नहीं करेगा। उसके पीछे जो कोई लोग हो, अगर साजिश के तहत कोई जो कोई ताकतें भी होगी तो उनके प्रति शासन कार्रवाई करेगा। मैं संत समाज को आश्वस्त करना चाहता हूँ। हमको जो है उस पर विश्वास नहीं है। नहीं, स्वामी जी कह रहे हैं कि हमें शासन पे विश्वास नहीं है जिस तरह की कार्रवाई हुई है। महेश, देखिए, शासन पे विश्वास नहीं है, देश के अंदर न्यायालय है, देश के अंदर सुप्रीम कोर्ट है। आप जरूर अपनी बात रखिए। न्याय के ऊपर में स्वामी नारायण गिरी बोल रहे हैं। मुझे लगता है कि थोड़ा उनको समय दे देना चाहिए। स्वामी नारायण गिरी हैं, बड़े वृद्ध हैं, अपनी बात को रखना चाह रहे हैं। सम्मान पूर्वक आप भी बात सुन लीजिए। महेश जी, नारायण गिरी जी बोलिए, प्लीज बोलिए। महेश जी को मैं कहना चाहता हूं कि पूरा न्याय के ऊपर हमको पूर्ण रूप से विश्वास है, हमको कोई अविश्वास नहीं है। हम लोगों ने बोला कि जो आपका ये अपना कोरोना है और लोग जो चल रहा है, ये जो है लॉकडाउन चल रहा है, उसके अंदर में भी हम शांति व्यवस्था बना के सब साधु संतों को बोला गया है कि 3 तारीख के बाद हम लोग मीटिंग करेंगे और हम लोग ये मांग कर रहे हैं कि उच्च स्तरीय जांच होना चाहिए। हम किसी पार्टी और किसी संप्रदाय किसी के ऊपर आरोप नहीं लगा रहे हैं और हमको जो है भारत के संविधान में न्यायालय में पूर्ण विश्वास है। तो हम लोग यही कह रहे हैं कि उच्च स्तरीय जांच होना चाहिए और पानी का पानी और होना चाहिए, उनका न्याय हमको प्राप्त होना चाहिए, न्याय मिलना चाहिए जी। मैं सीधा रुख करता हूं। मेरे साथ संबित पात्रा भी हैं और संजय भी काफी देर से बने हुए हैं। संबित, आपने स्वामी जी को भी सुन लिया और उन्होंने तो कुछ नए फैक्ट्स को रिवील करा है। 50,000 रुपए लूटे गए हैं। ये सिर्फ लूटमार की घटना तो नहीं है और सोना चांदी का सामान भी था। अमीश जी, इसमें 2-3 बातें समझनी है। ये लॉकडाउन की परिस्थिति थी और खास करके महाराष्ट्र में जिस प्रकार की स्थिति है हम जानते हैं। वैसे में ये 300 लोग पहले से प्रिपेयर्ड होके स्वामी जी का इंतजार कैसे कर रहे थे? ये 300 लोग अचानक, ये क्या 300 लोग रोज वहां खड़े होते थे? जब से अफवाह फैली थी तब से ये 300 लोग खड़े होते थे। तो ये सारे विषय मन में आते हैं कि कहीं ना कहीं ये षड्यंत्र लगता है। दूसरी बात है, आप बताइए मुझे एक बात कि इतनी सारी पुलिस होने के बावजूद जो वीडियो सामने आया है उसमें तो दिख रहा है कि पुलिस धक्का दे रही है स्वामी जी कि जाओ तुम अपने जो वो वीडियो प्ले करिए जरा। वो वीडियो आप पब्लिक के सामने वो वीडियो प्ले करिए। वो फिर मैं अनिल देशमुख की बाइट भी प्ले करता हूँ। वो वीडियो कोई देख नहीं सकता है। वो वीडियो दिल को दहला देने वाला है कि अगर कानून स्वयं किसी निहत्थे को, किसी निर्दोष को, किसी बिल्कुल निरीह प्राणी को इस प्रकार से भीड़ तक देखिए पुलिस खड़ी है, तो इस देश में क्या होगा? पुलिस खड़ी है। वो 70 साल का बुजुर्ग आदमी, देखिए वो आंखें भी नहीं खोल पा रहा और वो पुलिस वाले के पास भागता है। पुलिस वाला उसका हाथ छिटक देता है। ये वाकई घोर निंदनीय है। और जो लोग अखलाक को लेकर शोर मचाते थे, वो वाजिब था कि अखलाक को भी भीड़ तंत्र ने मारा था, वो गलत था। लेकिन इस मामले पर क्यों नहीं बोल रहे वो लोग? मैं कंप्लीट कर लूं? संबित, आप अपनी बात को 20 सेकंड के लिए रखिए। मेरे साथ स्वामी अवधेशानंद गिरी जुड़ रहे हैं, महामंडलेश्वर जूना अखाड़े के। पहली बार वो लाइव होंगे चैनल के ऊपर, इसलिए संबित अपनी 20 सेकंड में बात रखिए। देखिए अमीश जी, मैं इतना कहना चाहता हूं कि मैं हिंदुस्तान से गुजारिश करूंगा, ये जो साधु महात्मा आज गुजर गए हैं, जिनकी हत्या हुई है, उनका नाम कल्पतरु गिरी जी, कल्पवृक्ष गिरी है, कल्पवृक्ष गिरी। और हर किसी को ये नाम याद रखना चाहिए। हम ऐसे ही उनको मत कहें कि बस संत मारे गए हैं, उनका नाम याद रखिए। और दूसरी बात याद रखिए, कल्पवृक्ष का अर्थ होता है एक ऐसा वृक्ष जो हमेशा ही फल देता है और हमेशा मनोकामना पूरी करता है। ये साधु समाज है, ये हमारे भारतवर्ष की रीढ़ की हड्डी है।
ये हमेशा ये एक ऐसा वृक्ष है जो हिंदुस्तान को छांव देता है, हिंदुस्तान की हर मनोकामना को पूरी करता है। इसलिए साधुओं की हत्या पर मैं तो कहूंगा कि महाराष्ट्र की सरकार जिस प्रकार से वो एक तरह से इनसेंसिटिव होकर इस पे जवाब दे रही है और क्या कह रही है, ये तो मैं तो जो उद्धव ठाकरे जी ने कहा उनका भी बयान लिख के रखा हूं, ये सिर्फ गलतफहमी की वजह से हुआ, एग्जैक्ट वर्ड है, सिर्फ गलतफहमी की वजह से। ये सिर्फ गलतफहमी क्या होता है? और अभी अनिल देशपांडे जी का बाइट आप सुनाएंगे, वो कह रहे हैं इनको चोर समझ के मार अनिल दिया। देशमुख जी का किस प्रकार से जी कैसे जी चोर समझ सकता है कोई साधु को? इसके पीछे जी जो जी जी षड्यंत्र है वो उजागर हो संजय और गुप्ता रिस्पॉन्स। आप शिवसेना को भली भांति जानते हैं, उसको ट्रैक करते हैं। संजय गुप्ता जवाब। संजय गुप्ता का लगता है ऑडियो कट गया। मेरे साथ स्वामी अवधेशानंद गिरी हैं, महामंडलेश्वर जूना अखाड़े के। मैं सीधा उनका रुख करता हूं। स्वामी जी, आज अभिनंदन करने का दिन नहीं है, आज वंदन करने का दिन है उनका, जिन्होंने अपने प्राणों को त्याग दिया। मौत है, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि यह सब कुछ गलतफहमी की वजह से हो गया। गिरी जी देखिए, मैं आपके चैनल के माध्यम से ये बात कहना चाहूंगा कि ये प्रकार का प्रहार भारतीय संस्कृति पर है, जो भारत की संस्कृति कालजयी संस्कृति, मृत्युंजयी संस्कृति के अगर कोई संवाहक है, उसके पोषक हैं अथवा उसके सफल संरक्षक हैं, तब भारत के संतों में संस्कृति निरंतर साकार रहती है, तो परमार्थ स्वरूप होते हैं। उन्हीं में हम अपने नियम, संस्कार, सभ्यता, संवेदनाएं और अपने शास्त्रों को साकार पाते हैं। संत का अर्थ है जिसके पास भारतीय संस्कृति, उसका संस्कार, और न केवल एक संपूर्ण संस्कार जहाँ निरंतर चैतन्य है, जागृत है, तो संत भारत की संस्कृति का मूर्ति रूप है, उसकी प्रतिकृति है, वो उसका प्रतिरूप है। तो एक प्रकार से संस्कृति पर प्रहार और सांस्कृतिक एक मूल्यों की हत्या। अभी कुछ देर पहले जैसे मैं जुड़ा आपके इस चैनल पर, तो आदरणीय संबित पात्रा जी बोल रहे थे और एकदम मेरे कान में उनकी आवाज आई। उन्होंने कल वृक्ष की बात, तो कल वृक्ष का अर्थ या जो वो बात बता रहे थे वो बड़ी सटीक है। संतों की हत्या पर कोई राजनीतिक बात नहीं होनी चाहिए, उन्हें खुलकर बोलना चाहिए वहां के मुख्यमंत्री जी को। और पूरे देश में आक्रोश है। मैं एक और निवेदन करना चाहूंगा कि जब लॉकडाउन चल रहा है और कोई बाहर नहीं निकल सकता, तो उसमें कहाँ से गई? इतना बड़ा एक समूह हत्यारों का या एक आतताई आक्रांत का, जो एक प्रकार से बड़ी बर्बरता के साथ आए और वो लाठी डंडे लेकर आ रहे हैं। पुलिस भी कई बार असहाय सी दिख रही है, कई बार पुलिस बचाती हुई दिख रही है, कई बार बचती हुई दिखाई दे रही है। तो एक साथ सैकड़ों लोग साधुओं पर टूट पड़े और उनके प्राण ले लिए। तो ये जो कुछ हुआ है, इस पर मौन नहीं रहना चाहिए वहां की सरकार को। वहां की सरकार को फिर व्यक्त करना चाहिए। वहां की सरकार मौन नहीं है। वहां की सरकार ने बोला है कि ये सब कुछ गलतफहमी की वजह से हो गया। साधुओं को बच्चा चोर समझ लिया था, चोर लुटेरा समझ लिया था, इस वजह से हो गया। आप वहां के साधुओं की हत्या कर रहे हैं, इसमें गलतफहमी क्या है? वो किस प्रकार की गलतफहमी? उनको चोर लुटेरा समझ लिया था, बच्चा उठाने वाला समझ लिया था। भैया दाता होता है, साधु के पास से संपूर्ण सिद्धियां रहती हैं, साधु के पास से ईश्वरीय उपहार रहते हैं, अनंत आशीष और अनुग्रहों का स्रोत है सन्यासी। एक सन्यासी क्या हत्या कर रहे हैं इस प्रकार से, ये समाज के बड़ा दुखद है। मेरे अवधेशानंद जी, अगर आपकी आज्ञा हो, अगर आप चाहें, मैं जानता हूं कि आप जूना अखाड़े के प्रमुख हैं, महामंडलेश्वर हैं, अगर आपकी आज्ञा हो तो हमारे साथ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं शिवसेना के। भैया ध्यान से सुनिए, आप कई बार आपको पता नहीं रहता चैनल वालों को इसको आपको क्या बोलना है, आपको ये पता नहीं है महामंडलेश्वर और आचार्य महामंडलेश्वर क्या होता है। मैं आचार्य महामंडलेश्वर हूँ और वही महामंडलेश्वरों को नियुक्त करता हूँ, तो मैं आचार्य हूँ अखाड़े का। और मुझे बड़ी पीड़ा है कि हमारे साधुओं की हत्या हुई है, और वो किसी भी अखाड़े के साधुओं कोई भी व्यक्ति हो, तो इस प्रकार से जो हत्या हुई है उस पर पूरा संत समाज आक्रोशित है। तो देश में एक प्रकार का रोष है और इस पर कोई राजनीतिक बातें नहीं होनी चाहिए। उन्हें सीधे सीधे एक प्रकार से उसकी भरते एक समूह बनाकर आक्रमण किया, प्रहार किया। इस प्रकार का तो प्रहार प्राय व्यक्ति करते हैं, ये तो एक प्रकार का राक्षसी प्रहार होता है कि आप ऐसे किसी के सामूहिक रूप से प्रहार जी। तो ये मैं आपसे कहना जी अवधेशानंद जी, मैं चैनल से कभी आता नहीं, मेरी ये प्रकृति नहीं है कहीं जाना, पर मैं बिल्कुल हम शुक्रगुजार हैं कि आप जैसे
आप जैसे वे साधु संतों की ये बात नहीं है जैसा कुछ देर पहले कहा जा रहा था। मेरे कई सन्यासी हैं, मेरे कई महामंडलेश्वर शिष्य हैं और भी कई सन्यासी हैं, वो प्राय अपनी बात कहते हैं, मुझे बड़ा अच्छा लगता है जी। उनके माध्यम से हमारे संतों का स्वर जाता है। कलेक्टिव कॉन्शियसनेस क्या है उन सन्यासियों की, वो मेरे प्राय कई सन्यासी शिष्यों के द्वारा प्रकट होती रहती है। पर क्योंकि आपने कहा तो मुझे लगा कि मैं अपने मन की पीड़ा बिल्कुल नहीं, हम शुक्रगुजार हैं स्वामी जी, हम शुक्रगुजार हैं कि अवधेशानंद गिरी जी आपने अपना समय दिया, आपने अपनी बात को रखा और हम सरकार तक भी इस बात को पहुंचाएंगे। सरकार के 2 नुमाइंदे हमारे साथ बैठे हुए हैं। संबित पात्रा ने भी आपकी बात को सुना, वो भी आपका अभिनंदन कर रहे हैं, अभिवादन कर रहे हैं आपने उनके लिए जो बोला। मैं अब बाकी पैनलिस्ट का रुख करता हूं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया आज के जितने पैनलिस्ट हैं मेरी ओर से उन सबको अभिवादन चाहिए विशेष। जी मैं महेश तपासे को, कृपाल तुमाने को, सबका आपको अभिवादन आपका मैंने शेयर कर दिया है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और वाकई ये चिंता की लकीरें भारतवर्ष के माथे पर खींचता है। साधु संतों की निर्मम हत्या जो महाराष्ट्र के पालघर में हुई है और लीपापोती जो हो रही है उसके बाद उस पर बहुत सारे सवाल उठते हैं। कृपाल तुमाने साहब, साधुओं को मार दिया गया, साधुओं की हत्या कर दी गई, उसमें चोर लुटेरा सरकार को दिख रहा था। ऐसा है कि जो हमारा जिला है वहाँ का एक रिमोट एरिया था और यहाँ पे जो 16 तारीख को घटा हुआ है, आज का घटा हुआ नहीं है, तो 16 तारीख की घटना है, रात की घटना है। मैं खुद, मेरी ओर से, मेरे पार्टी की तरफ से, हमारे नेता आदरणीय उद्धव साहब ने भी इसकी हम निंदा करते हैं। हमें खुद बहुत खेद है इस बात का, क्योंकि महाराष्ट्र ये साधु संतों की नगरी कहा जाता है। महाराष्ट्र में तुकाराम जी, ज्ञानेश्वर जी समान बड़े संत इसी महाराष्ट्र से हो गए। साईं बाबा जिनको पूरे देश में पूजा की जाती है उसी महाराष्ट्र से हुआ है। साहब बिल्कुल सारी बातें सही हैं कि ये साधु संतों की धरती है, तो साधु संतों की धरती पर आप लोग तो वहां पे लोग 300 लोग लॉकडाउन के वक्त कैसे इकट्ठे हुए और वो साधु संतों को चोर कैसे समझ रहे थे? अगर साधु संतों की धरती है तो पुलिस वालों ने साधु संतों को बचाया क्यों नहीं? चोर कैसे समझ लिया साधु संतों को, भगवादारियों को? बात सही है। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ सबसे पहले जी तुमाने साहब, कि महाराष्ट्र की जो पुलिस होती है, आप समझ लीजिए थोड़ा सा जी, ये कोई बिहार और यूपी के समान पुलिस नहीं होती। नहीं तो बिहार और यूपी की पुलिस भी कम नहीं होती है। भाई आप बोलने देंगे क्या हमें? बोलिए। आप समझने की बात कीजिए, जरा आप समझ लीजिए। आप बोलिए। आप दिल्ली में बैठे, हम भी दिल्ली में रहते, हम भी मालूम है। आप यूपी बिहार का पुलिस, हर पुलिस के पास बंदूक होती है। महाराष्ट्र के पुलिस के हर पुलिस के पास कभी बंदूक नहीं होती है। उनका काम बहुत हो गया तो डंडे से ज्यादा कुछ नहीं होता है। यहाँ एक तो PSI या कोई PI होता है, उसी के पास गन होता है जो इस्तेमाल कर सकता है। आप कहने का प्रयास क्या कर रहे हैं? के जो मैं बताना आप कहने का प्रयास क्या कर रहे हैं कि पुलिस का वहां पर कोई दोष नहीं था, लोगों का वहां कोई दोष नहीं था, वहां पर ये काशीनाथ चौधरी का कोई दोष नहीं था, विष्णु पात्रा का कोई दोष नहीं था, सुभाष भावर का कोई दोष नहीं था, दोष साधुओं का था। साधु पालघर कैसे पहुंचे? पुलिस का दोष नहीं था, ऐसी बात नहीं है। संबित पात्रा पुलिस का दोष है। हम संबित पात्रा वहां की पुलिस के बाद बंदूक नहीं होती, इसलिए पुलिस का डर नहीं होता सिस्टम में। मतलब ये क्या बोलना चाहते हैं? सुनिए कृपालू जी महाराज, समझदार लोग होते हैं। शायद पूरे देश के लोग समझदार होते हैं, सिर्फ महाराष्ट्र के नहीं होते समझदार, पूरे देश के लोग समझदार रहता है। ये महाराष्ट्र है, ये आप यूपी बिहार मत समझिएगा इसको। क्या मतलब यूपी बिहार मत समझिए क्या होता है? नहीं, एक सेकंड में ऑब्जेक्ट करता हूँ। बोलिए संबित, बोलिए। ये क्या बोल रहे हैं? यूपी बिहार फिर क्यों? यूपी बिहार को क्यों लेके आ रहे हैं इसमें? नहीं, एक मिनट इनके आवाज, इनको कहिए जरा शांत रहेंगे, मैं जवाब देता हूँ। पिक्चर्स देख रहे हैं, इसका हम बिल्कुल मानते हैं कि पुलिस का दोष था, इसलिए जो वहाँ पे 2 पुलिस आपको दिख रहे हैं, ये दोनों पुलिसों को इमीडिएट सस्पेंड कर दिया गया है। संबित बोलिए। संबित एक सेकंड, मैं इनके ऊपर चिल्लाना नहीं चाहता। नहीं बिल्कुल आप चिल्लाइए मत। कृपाल तुमाने उसके बाद में बोलूंगा, या तो साउंड कम। वहाँ पर अरेस्ट किए हैं उनको 30 तारीख तक। एक सेकंड कृपाल तुमाने, शांत बैठिए ना आप। संबित बोलिए। देखिए, पहली बात तो मैं यहाँ क्लैरिफिकेशन दे दूं कि कोई 2 पुलिस नहीं है। वो 3rd वीडियो भी दिखाइए जिसमें अनेकों पुलिस दिखती है, तो ये बहुत गलत बात है कि केवल 2 पुलिस थी, नंबर 1। नंबर 2, ये जो कह रहे हैं कि ये उत्तर प्रदेश या बिहार से कंपेयर मत करो, ये बहुत गलत बात है। हिंदुस्तान के सभी राज्य बहुत ही सकुशल राज्य हैं, अच्छे राज्य हैं, राज्यों की गलती नहीं है।
गलती प्रशासन की होती है और यहाँ प्रशासनिक फेल्योर है। नंबर 2। नंबर 3, इन्होंने कहा यहाँ की पुलिस तो ऐसी ही होती है, उनके पास डंडे होते हैं, बेचारों के पास तो बंदूक भी नहीं होता है, वो कुछ नहीं कर सकते। मतलब आप बोलना चाहते हैं पुलिस की हालत भी शिवसेना जैसे हो गई है, जैसे आजकल शिवसेना दंतहीन वाघ बन गई है। मैं तो आज बहुत दुखी हूं। अगर बाला साहेब ठाकरे जीवित होते तो वो किस प्रकार से रिएक्ट करते मैं तो समझ पक सकता हूं, मगर आप तो मेरे से सीनियर है एज में कृपालू जी, आपने तो शिवसेना को कृपाल तुमाने कुछ कह रहे हैं, एक सेकंड संबित, कृपाल तुमाने कुछ कह रहे हैं, कृपाल तुमाने संबित पात्रा कह रहे हैं कि शिवसेना दंतहीन हो गई है, अगर बाला साहब होते तो ये कभी नहीं सहते। आपने धोखा दिया, हम बुरे हो गए, तब तक हम बहुत अच्छे थे। फिर मध्य प्रदेश में जब इंदौर में पुलिस वालों को मारा गया था, तब आपका प्रशासन कहाँ गया था? साधुओं के साथ ये होगा जब यूपी में मॉब लिंचिंग होती थी तब क्या होता था? थोड़ा सा सोचिए क्या कह रहे हैं आप कि देखिए हमने धोखा दिया, उसका मतलब आप साधुओं को मारेंगे जाके? आप साधुओं को मारने वालों को प्रोटेक्शन देंगे? क्या बोल रहे हैं? प्रधानमंत्री, आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी कह रहे, अब आप राजनीति कर रहे हो। हमारे नेता उद्धव जी राजनीति की एक बात नहीं करते, केवल काम कर रहे हैं। की बात नहीं करते, वो तो प्रोटेक्शन में लगे हुए हैं, एनसीपी और कांग्रेस की प्रोटेक्शन में, वो क्यों राजनीति की बातें करेंगे? महाराष्ट्र में हमको सामना करना है, हम आपके साथ राजनीति नहीं करना चाहते। सामना करना है तो 300 लोग कैसे निकल के आ गए लॉकडाउन में, ये तो बताइए। अगर महाराष्ट्र में इतना बढ़िया सब कुछ चल रहा है, आप लोग सब कुछ पालन करते हुए लॉकडाउन कर रहे हैं, तो कृपालू जी आप बताइए ये 300 लोग सड़क पे निकल के कैसे आ गए? आप तो बहुत पालन कर रहे हैं। आप जानते हो, आप बताएं कि प्रशासन, ये 300 लोगों को हम निकाल के लाए हैं। आपका भी था ना, फिर मध्य प्रदेश में क्या प्रशासन था आपका इंदौर में? देखिए ये जो कंपैरिजन है यही दिखाता है कि ये आपका प्रशासन कहाँ गया था भाई? नहीं, इसी से मालूम पड़ता है कि ये बिल्कुल सीरियस नहीं है। इतने गंभीर विषय में बिल्कुल संवेदनहीनता के साथ इनके सांसद बात कर रहे हैं। ये क्या संवेदनहीनता है कि इंदौर में भी हुआ था तो यहाँ भी होगा? रंग पूरा आप राजनीतिक बात करते हो, ये राजनीति करने का समय नहीं है, ऐसा आदरणीय मोदी जी ने बताया है। और मोदी जी के कार्यकर्ता ये साधुओं के मरने का समय भी नहीं है, जानते हैं, ये साधुओं के मरने का समय भी नहीं है, इसलिए सवाल तो पूछा जाएगा। आप इंक्वायरी का सामना, लॉकडाउन चल रहा है, कोरोना का प्रकोप है, उसका अर्थ है क्या कि यहाँ पे साधु मरेंगे? साधुओं का लिंचिंग होगा और सवाल भी नहीं पूछा जाएगा? ऐसा आ जाएगा क्या? जांच होने के बाद ही तो पता चलेगा। कोई क्या जांच होने के पहली बात तो है, जांच तक विषय गया क्यों? यहाँ इस हद तक विषय गया क्यों कि आज जांच होना पड़े? जब वहां प्रशासन मौजूद थी, पुलिस के वहां पर कई कर्मी मौजूद थे, उसके बाद भी उन साधुओं को धक्का दिया जाता है, सैकड़ों लोगों के बीच उनकी हत्या कर दी जाती है, और फिर भी आप तो खुद ही बोल रहे थे कि वीरवार को ये घटना हुई। 16 तारीख से अब तक आप लोग चुप बैठे थे, तो हम लोगों ने आपसे सवाल पूछा। एक सेकंड तुम्हारे साहब एक सेकंड तुम्हारे साथ महेश, मैं आपके पास जाऊंगा। तुम्हारे साथ देखिए, आप मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, सवाल सुनिए। अगर ये 16 को घटना हुई, जैसा आप भी कह रहे हैं, जैसा हम भी जानते हैं 16 को घटना हुई, सही कह रहे हैं आप, अगर ये 16 को घटना हुई तो पिछले 4 दिन आपने क्या किया? ये मीडिया में आने के बाद ही कार्रवाई क्यों? और अब लीपा पोती क्यों कि ये गलती से मारे गए? ये गलती से मारे गए, ये क्यों? नहीं, लॉकडाउन पे क्या बोल रहे हैं तुम्हारे साहब? आप पहले तो ये बताइए, ये लॉकडाउन में आप तक तो बाहर जा नहीं सकते, तो ये 300 लोग कैसे आगे बाहर? ऐसा है, आप पहली बात मैं आपकी इस बात का जवाब देता हूँ जी तुम्हारे साहब कि ये 300 लोग बाहर आए, मैं जानता हूँ, लेकिन आप जानते हैं तो फिर आप फिर सवाल नहीं उठा रहे हैं। ये साधु मुंबई से वो गुजरात के लिए क्यों निकले? क्यों निकले? तो जब गुजरात की पुलिस ने जब वो गुजरात के बॉर्डर पर गए, मुझे तो बड़ा आश्चर्य है कि जस्टिफाई कर रहे हैं। को रोक लेना था कि भाई रात भर आप रुक जाइए, हम ये तो बहुत गलत बात है, जस्टिफाई करने और आपको भेजने का प्रबंध करेंगे कि ये साधु यहाँ से निकले। क्या कह रहे हैं आप? ये बहुत ही दुखद है, ये बहुत ही दुखद है। गुजरात पुलिस की गलती नहीं है क्या? उनको रात भर क्यों पुलिस की गलती? उन्होंने बॉर्डर पे, हम तो संतों का सम्मान करते हैं। अमीश जी ये क्या बोल रहे हैं? एक बार एक साइड गुजरात पुलिस की गलती है, ये गुजरात का गलती है, एक गलत फहमी बिल्कुल दूध की काफी दिन से एक महाराष्ट्र में बढ़िया है। मुझे तो बड़ा आश्चर्य हो रहा है कि सांसद साहब इसे जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं इसमें ऑब्जेक्ट करता हूं। सांसद साहब का कहना कि साधु लॉकडाउन में बाहर निकले थे, उनको नहीं जाना था, कहीं ना कहीं ये जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं। तमाने साहब, ये तो एक नई परिभाषा है। गृह मंत्री, एक सेकंड, अभी गृह मंत्री, एक सेकंड, ये एक नई खबर है, ये टोटली एक नई खबर है। एक सेकंड रुकना पड़ेगा तमाने साहब। देखिए, गृह मंत्री अभी तक कह रहे थे कि
वहां पर उनको गलत पहचान लिया गया, इसलिए ये हो गया। मुख्यमंत्री ने बोला देखिए किसी की मंशा नहीं थी ऐसा करने की, लेकिन फिर भी आप देखिए जो उद्धव ठाकरे ने बोला वो हम सबके सामने है। अब आप कह रहे हैं कि उनको बाहर ही नहीं आना चाहिए था। अब आप मुझे बताइए कि बाहर नहीं आना चाहिए था, लेकिन उनका मारना सही था, उनका मरना सही था। 70 साल के बुजुर्ग को पीट पीट के मार दिया गया, क्योंकि इस इलाके के अंदर सीपीएम का वर्चस्व है। इस इलाके के अंदर एक जिला पंचायत का सदस्य है काशीनाथ चौधरी, उसका वर्चस्व है, जैसा सुनील दियोदर ने लिखा, एनसीपी का जो है। अब आप मुझे बताइए छुपाना कौन चाह रहा है, कहानी क्या है? नहीं ऐसा है, उन साधुओं को किसने मारा है? वो 300 लोगों की भीड़ कहां से आई थी? आपके पास लॉकडाउन में 300 लोगों की भीड़ आती है, पुलिस से यह सवाल नहीं होना चाहिए, लेकिन गुजरात पुलिस की गलती है। वो साधु रात को निकल कैसे गए? ये तो हवाएं चलती रहेंगी। हवाएं नहीं है सर, साधु है ये। सॉरी, बीजेपी वाला है, बीजेपी वाला बोलेगा कांग्रेस वाला है। ये एक दूसरे पे कीचड़ उछालने का समय नहीं है। ये इसकी जांच होके जो इसमें गुनहगार है उनको शिक्षा होनी चाहिए, क्योंकि साधु संत हमारे लिए आदरणीय है, महेश जी कुछ कहना चाह रहे हैं? पूज्यनीय है। नहीं एक सेकंड, या तो तुम्हारे साहब या तो आप ये तमाम बातें एक प्लानिंग के तहत कह रहे हैं, आप मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी हैं, या आप इस बात की गंभीरता नहीं समझ पा रहे। महेश, आपकी सहयोगी पार्टी है शिवसेना, आपके सामने जो बात बोली गई, क्या आप इसको सेकंड करते हैं? मैं बड़ा क्लियरली आपसे पूछता हूं, डू यू सेकंड इट? यस सर। देखिए, मैं जिनकी हत्या हुई, जिनको इस प्रकार के बेदर्दी से जिनको मारा गया जी, मैं उनका सबसे पहले तो सम्मान करता हूं और इस बात के ऊपर बहुत ही दुख प्रकट करता हूं जी। मैं आपको, जैसे आपने एक प्रश्न पूछा कि इतने सारे लोग कहां हुए, मैं आपको ये कहना चाहूंगा, ये जो गांव है ये छोटा सा कस्बा है, ये कोई बड़ा शहर नहीं जिसके अंदर अगर शहर के एक कोने में कोई घटना घटती है तो दूसरे कोने को मालूम नहीं पड़ता। तो गांव के अंदर जब कोई घटना, दुर्घटना या कोई भी चीज होती है तो फिर पुलिस ने साधुओं को पकड़ा होगा, सबको पता लग गया होगा ये साधु है, तो पता कैसे लगा ये चोर है? मॉब लिंचिंग के तहत जो चीज हो रही थी, जो भी वीडियोस हमने देखे, वहां पे 5, 7, 8, 10 लोग वहां पे अपना डंडा लेके 10 नहीं सर 300 एक कांड कर रहे थे, और शायद 100-200 लोग वहां पे होंगे कि पीछे का उसमें वीडियो नहीं दिखा रहा था। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण से जो 2 पुलिसकर्मी थे जो निहत्थे थे, जिनके बेल्ट में बंदूक या पिस्तौल नहीं लगी हुई थी, वो शायद वहां पे जाने के बाद उनको नहीं बचा पाया। संबित 10 सेकंड में 18 तारीख को महेश की बात को 10 सेकंड में जवाब। मेरी बात इनका कंप्लीट हुआ तभी तो इसने 18 सांबित जी दो, प्लीज अलाउ मी, सांबित जी प्लीज अलाउ मी 2 मिनट्स, सांबित जी प्लीज अलाउ मी 2 मिनट्स। वहां पालघर की पुलिस ने 18 तारीख को इस प्रकार का बयान जारी किया। इसके अंदर प्रेस नोट है, इज अ प्रेस नोट बाय पालघर पुलिस, ये आपके पास भी शायद आई हो गया, नहीं आएगी तो मैं आपको भिजवाता हूं। तो इसमें उन्होंने जो सारी चीजों का क्या होगा इस प्रेस नोट का मेंशन की हुई है, मारे गए, प्रेस नोट का क्या होगा? वहां पे इंक्वायरी, मैं ब्रेक के लिए रुक रहा हूं, कहानी बहुत बड़ी हो रही है, ये कहानी सामान्य नहीं है। आप सोचिए 70 साल का एक बुजुर्ग, उसको चोर समझ के मार दिया जाता है। यकीन मानिए भारतवर्ष ऐसी धरती है, अगर यहां पर 70 साल का अगर कोई चोर भी पकड़ा जाता है, बुजुर्ग होता है, वो चल नहीं पा रहा होता है, और गेरुए अगर वस्त्र पहने हो तो कोई हाथ उठाने से भी डरता है। क्यों 2 साधुओं की निर्मम हत्या हुई? यह सवाल उतना ही बड़ा है जितना इसको अभी जूना अखाड़े ने महसूस करा। सोचिए 2 साधुओं की निर्मम हत्या हो जाती है, शासन प्रशासन कहते हैं गलतफहमी में सब कुछ हो गया, और सांसद साहब कहते हैं कि जब लॉकडाउन था तो इनको निकलना ही नहीं चाहिए था। ये आए क्यों रात को बाहर? रात को साधु बाहर घूमेंगे तो पिट जाएंगे, मार दिए जाएंगे। क्या यह मानसिकता होनी चाहिए? और आज मैं उन तमाम लोगों से सवाल पूछता हूं जो मॉब लिंचिंग का गाना गाते थे इस देश के अंदर, जो मॉब लिंचिंग को एक धर्म के साथ जोड़ते थे इस देश के अंदर, वो कहां है? गैंग पूरा का पूरा शांत है। सच के साथ खड़े होने की आवश्यकता है इस देश के अंदर। सच के साथ खड़े होइए और अफवाहबाजी से बचिए। स्वामी दीपांकर मेरे साथ इस दौर में हैं। लगातार स्वामी दीपांकर, आपके साथ हम संपर्क साधने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन आप काफी लेट जुड़े। मैं जानना चाहता हूं सबसे पहले तो आप कैसे हैं, और ये जो कुछ पालघर में हुआ है इस पर आप क्या कहना चाहते हैं बतौर साधु? आपने तो एक पोस्टर लगा रखा है।
ये पोस्टर है अमीश के मेरे सन्यासियों को मारा क्यों, मेरे सन्यासियों को मारा क्यों। और जिस तरह की मैं स्थिति देख रहा हूं तमाम उन लोगों की, कथित लोगों की, कि सन्यासी ही तो मरे हैं, छोड़िए ना, क्या फर्क पड़ता है। नहीं वो तो सन्यासी, कई लोग तो एक वर्ग तो कह रहे हैं सन्यासी नहीं थे, चोर थे, बच्चा चुराने वाले। वही हम कह रहे हैं कि हमारे सन्यासी चोर हो गए और लोगों के चोर भी साधु हो गए। मुझे दुख इस बात का है, मृत्यु पर मौन। वो बुजुर्ग 70 साल का साधु, कौन सा ऐसा सन्यासी 70 साल का हुआ इतिहास में जिसने चोरी की हो। इन लोगों को शर्म नहीं आता कुछ भी बोलने में, और कुछ भी बोलते हैं। मगर मेरी एक बात का आंसर दीजिए अमीश भाई, मेरा ये भगवा पहनना गुनाह है क्या? मेरा ये भगवा पहनना गुनाह है, और अगर जो गुनाह है तो मुझे बताइए, मैं आगे से पहनूंगा ही नहीं। और अगर जो गुनाह नहीं है तो इस प्रकार का किया क्यों जा रहा है? भगवा का भारत में नरसंहार होगा और सब मौन होकर देखते रहेंगे? क्या सन्यासी साधु संत का कोई मानव अधिकार नहीं होता? क्या हिंदुत्व का राग अलापने वाली सरकारें मौन क्यों है, मरा सा महसूस क्यों कर रही हैं? क्या सनातन के नरसंहार पर देश चुप रहेगा? क्या अन्य कोई संप्रदाय का धर्मगुरु होता तो भी इन लोगों की यही स्थिति होती? कहां गए वो तमाम बुद्धिजीवी जो ट्वीट कर रहे थे? कहां गए वो बुद्धिजीवी? मतलब इस प्रकार से नरभक्षियों की भीड़ के आगे एक सन्यासी को, 2 सन्यासी को पुलिस छोड़कर भाग गई। वो पुलिस जो कोरोना को लेकर इतना महत्वपूर्ण काम कर रही है, मगर कुछ पुलिस के लोगों ने जो वहां पर किया पालघर में, उससे मैं ही नहीं, पूरा संत समाज ही नहीं, पूरा सनातन आहत है। कैसे आप नरभक्षियों के आगे छोड़कर जा सकते हो? एक अभी हमारे साथ शिवसेना के सांसद हैं, उन्होंने बोला कि रात के टाइम पर साधुओं को निकलना ही नहीं चाहिए था। आप जानते हैं अमीश भाई, वो किसी की मृत्यु के लिए जा रहा, किसी की मृत्यु हो गई, उसका अंतिम संस्कार करना था उनको। अब सोचिए कि उन दोनों का अंतिम संस्कार कौन करेगा? है उनके पास कोई जवाब इस बात का? मैं रुक कर बोल दिया। कृपाल जी, स्वामी दीपांकर की बात का क्या जवाब है? मैं पहले भी कह दिया हूँ कि जो घटना हुई है और ये घटना यहाँ होना नहीं चाहिए था, क्योंकि साधु संत ये हमारी देश की शान है, हम उनका आदर करते हैं। आपने तो बोला कि रात को निकलना ही नहीं चाहिए था। नहीं, मैंने क्या मेरे कार्यक्रम में बोला ना, रात को नहीं निकलना चाहिए था। हाँ, आप समझ लीजिए ना, मैं क्या कहा कि भाई किसी को लॉकडाउन तोड़ने की परमिशन नहीं है। उन्होंने लॉकडाउन क्या तोड़ा? वो तो परमिशन के साथ जा रहे थे। नहीं, ये गलत बात है। ये जांच में पता चलेगा क्या है क्या नहीं। देखो, नहीं, उनके पास कागज थे। ये अपनी डिबेट दीपांकर जी, ये अपनी डिबेट है। अभी अपन ये नहीं बोल सकते कि कागज बिल्कुल डिबेट है, लेकिन चैनल पर फैक्ट्स को तो हम सही से रखेंगे ना। एक स्वामी दीपांकर आप भी नहीं, मैं सांसद महोदय की हर बात मान गया, मगर मुझे इतना सा जवाब दीजिए कि वो जा रहे तो क्या मार दीजिएगा? मजाक बनाकर रखा है सनातन को। आप कैसे बोल पा रहे हैं आदरणीय, मुझे समझ नहीं आ रहा। संजय गुप्ता शिवसेना को अच्छे से जानते हैं, संजय गुप्ता कुछ रिएक्ट करना चाहते हैं। संजय गुप्ता बोलिए। स्वामी जी, ये गलत ही बात हुई है जो हुआ है। देखिए, सबसे पहले तो मैं आध्यात्मिक गुरु और स्वामी जी को प्रणाम करूंगा, और साथ ही साथ उनको बताना चाहूंगा कि जिन साधु महाराजों को जिन लोगों ने मारा, उन लोगों के खिलाफ हत्या के मुकदमे दर्ज किए गए हैं, ना कि गैर इरादतन हत्या के मुकदमे। क्योंकि उन लोगों ने पुलिस की मौजूदगी में भी, पुलिस के आ जाने के बाद भी साधु महाराज को मारते रहे। अच्छा, कितने आपने साधु देखे हैं जो 70 साल के साधु देखे हैं जो बच्चा चोरी करते हैं? बताइए मुझे आप। नहीं, बच्चा चोरी वाली बात नहीं है। जो भी उनके मन में जिन लोगों ने साधु महाराजों को मारा, ये बच्चा चोरी वाली की कोई ऐसी बात नहीं होनी चाहिए। क्योंकि सरकार तो यही कह रही है, महाराजों को मारा, पुलिस के आने के बाद यही कह रही है कि अफवाह के चलते पिट गए, पुलिस के आने के गलत फहमी के चलते पिट गए। पुलिस के आने के बाद भी जब वो मारते रहे तो इससे पता चलता है स्वामी दीपांकर साजिश थी। इसीलिए मुझे सिर्फ इतना बता दीजिए, मेरे सन्यासियों को मारा क्यों? मैं रात से सो नहीं पा रहा हूँ। मारा उनके खिलाफ, क्यों मारा? जिन्होंने मारा आध्यात्मिक गुरुजी, उनके खिलाफ हत्या के केस दर्ज किए गए हैं। मुझे सबको अरेस्ट किया गया महाराष्ट्र सरकार ने। और उसकी महत्व और इस बात की महत्वपूर्णता को देखते हुए जिस तरह से सीएम आदित्यनाथ जी ने उद्धव जी से बात की, और जिस तरह से अमित शाह साहब ने उद्धव जी से बात की, उद्धव साहब ने खुद आकर के इसके विषय में क्लैरिफाई किया। इससे आपको स्वामी जी, गुरुजी इस बात का संबित पात्रा ये कह रहे हैं कि उद्धव ठाकरे ने खुद निकल के बात करी, अब इस मामले को शांत हो जाना चाहिए। अमित शाह से भी बात कर ली, योगी आदित्यनाथ से भी बात कर ली।
देखिए मुझे दुख इस बात का है, और इसको अन्यथा मत, एक सेकंड सुनिए। सन्यासियों का जीवन का मूल्य क्या है बताइए? ट्रक में डाल के उनके शव को आप लेके जा रहे हैं। एक चर्च के शीशे में दरार पड़ गई थी दिल्ली में, याद करिए। अमेरिका के प्रेसिडेंट तक को बोलना पड़ गया था। किसी बच्चे ने फुटबॉल खेलते हुए या क्रिकेट खेलते हुए चर्च का एक शीशा टूट गया था, तो अमेरिका के प्रेसिडेंट को बोलना पड़ गया था। आज सोचिए, हमारे साधु सन्यासी को ना केवल मारा गया है, उनके आंखों को फोड़ करके ट्रक में फेंक करके उनके डेड बॉडी को लिया गया है, और यहाँ ऊ या चू नहीं हो रहा है, आवाज नहीं निकल रही है लोगों से। मुझे तो बहुत तकलीफ हो रहा है। संजय गुप्ता, माफी चाहता हूं आप आखिरी में जुड़ने के लिए, लेकिन आज निष्कर्ष के तौर पर मैं दो चीजें जो बहुत अहम है वो बोलना चाहता हूं। पहली, सन्यासियों की निर्मम हत्या वाकई देश को हिलाने वाली है और इसको हल्के में बिल्कुल कदापि नहीं लिया जा सकता। और दूसरी, लॉकडाउन को बिल्कुल सीरियसली लेना पड़ेगा। अगर इस लॉकडाउन में सरकारें रियायत भी दे रही है, लेकिन आप कॉशियस रहिए, क्योंकि काफी सारे केसेस आए हैं जिसमें कोरोना के सिम्टम्स भी नहीं पता लगे हैं। इसलिए हाथ जोड़ के आप लोगों से निवेदन है कि अपने घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए। सरकारें राहत दे तब भी, आपकी अगर जान रहेगी तभी ये जहान रहेगा। लॉकडाउन के दौरान महाराष्ट्र के पालघर में साधुओं की हत्या को लेकर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने चुप्पी तोड़ी। ठाकरे ने कहा कि संतों की हत्या को सांप्रदायिक रंग दिया जा रहा है, जो कि गलत है। महाराष्ट्र के पालघर में 2 साधु और उनके एक ड्राइवर की मॉब लिंचिंग में हत्या कर दी गई। यह हत्या पुलिस कर्मियों की मौजूदगी में हुई। कहा जा रहा है कि चोरी के शक में इन लोगों की पीट कर हत्या कर दी गई। साधुओं की हत्या के बाद गृह मंत्री अमित शाह और यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उद्धव ठाकरे से बातचीत की। हत्या के आरोप में 100 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है, जबकि 2 पुलिस वालों को सस्पेंड भी कर दिया गया है। देश में कोरोना के संक्रमित मरीजों की संख्या 17,000 के पार पहुंच चुकी है। हालांकि इस दौरान 2,546 लोग कोरोना के संक्रमण से ठीक भी हुए हैं। कोरोना से पिछले 24 घंटे में 36 लोगों की मौत हुई है। अब तक कुल मिलाकर 559 लोगों की मौत हो चुकी है। मुंबई में 53 पत्रकार कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। 3 दिन पहले 171 पत्रकारों का कोरोना टेस्ट किया गया था, जिसके बाद आई रिपोर्ट में यह पुष्टि हुई है। दिल्ली में 5 और पुलिसकर्मी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। ये सभी पुलिसकर्मी सेंट्रल दिल्ली के चांदनी महल थाने में हैं। इससे पहले भी इसी थाने के 2 पुलिसकर्मी पॉजिटिव पाए गए थे। गोवा पूरी तरह से कोरोना मुक्त हो गया है। गोवा में फिलहाल कोई भी कोरोना पॉजिटिव मरीज नहीं है। गोवा में कुल 7 मरीज संक्रमित पाए गए थे, जिन्हें इलाज के बाद छुट्टी दे दी गई। पश्चिम बंगाल के सीएम ममता बनर्जी ने पश्चिम बंगाल के कुछ जिलों में लॉकडाउन का पालन करवाने के लिए गृह मंत्रालय की ओर से टीम भेजे जाने की वजह पूछी है और साफ कर दिया है कि वजह नहीं बताए जाने पर पश्चिम बंगाल सरकार इस मामले में सहयोग नहीं करेगी। केंद्र सरकार ने पेंशन में कटौती या फिर पेंशन रोके जाने की खबरों को सिरे से खारिज कर दिया है। सरकार ने साफ किया है कि कोरोना की वजह से किसी पूर्व कर्मचारी की पेंशन में ना तो कटौती होने जा रही है और न ही किसी की पेंशन रोकी जा रही है। मुंबई के दहिसर इलाके में सड़कों पर कई दिनों के बाद बड़ी संख्या में गाड़ियां नजर आई। महाराष्ट्र में कुछ जगहों पर आज से कुछ उद्योगों और दफ्तरों को खोलने की इजाजत दी गई है। इसी के साथ लोगों ने काम पर जाना शुरू कर दिया है, तो दहिसर में टोल प्लाजा के पास जाम जैसे हालात पैदा हो गए। लॉकडाउन तोड़ने के आरोप में जबलपुर के एक किसान की पुलिस पिटाई में मौत का मामला सामने आया है। इस शर्मनाक मामले में एक सब इंस्पेक्टर समेत 5 पुलिसकर्मियों को निलंबित कर घटना की जांच के आदेश दे दिए गए हैं। उत्तर प्रदेश के पीलीभीत में मास्क न पहनने पर एक शख्स की पिटाई का वीडियो सामने आया है। बताया जा रहा है कि पुलिस की जांच के दौरान एक व्यक्ति बिना मास्क पहने दिखाई दिया। इसके बाद मौके पर मौजूद तहसीलदार ने मौके पर मौजूद पुलिस जवानों के साथ इस व्यक्ति की जमकर पिटाई कर दी। लॉकडाउन के बीच यूपी के हापुड़ में एक पुलिसकर्मी ने वीडियो कॉल के जरिए शादी की। मस्जिद पहुंचे पुलिसकर्मी का निकाह 2 गवाहों की मौजूदगी में इमाम ने पूरा करवाया। दिन रात ड्यूटी पर तैनात पुलिसकर्मी ने अपनी बीमार मां की ख्वाहिश पूरी करने के लिए ऑनलाइन निकाह करने का फैसला किया। बिहार के भागलपुर में लोगों ने पुलिस और सफाई कर्मियों का फूल माला पहनाकर स्वागत किया। इलाके की महिलाओं ने पहले डीएसपी को फूलों की माला पहनाई और फिर बाकी पुलिस वालों को भी फूल माला पहनाकर तिलक लगाया। इस दौरान सफाई कर्मियों को भी धन्यवाद दिया गया।